आप देख रहे हैं पूर्वांचल। भाई अरे अच्छा कमल फिर से देखिएगा ट्रिक लगा दिया सो कह रहे हैं रूल सेल्फी लगा शिवानंद सर नहीं है शिवानंद सर नहीं है हां लग नहीं रहा है, अगर बना नहीं है तो बनवा ये तो सब ठीक हो गया है, लेकिन नीचे वाला तो हमारे तो ठीक है, टाइम कैसा रहा? ठीक है, तो मैं सबसे पहले नीरज सर से मैं निवेदन करूँगा, आप सभी जो माननीय कमिश्नर लोकेश पांडे जी से निवेदन करूँगा कि आप बच्चियों ने जो आज मेहनत की है, जो काम किया है, उसके प्रति आपका आभार ज्ञापित किया है। सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आज आप लोगों ने जो भी काम किया, जो भी सहयोग किया, बेसिकली कहा जाए तो हम लोग की स्मृतियों में एकदम अंकित हो गया। और हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, हम लोगों ने बहुत सारे कैंप किए। वही मैं लोकेश सर से भी बोल रहा था। बबीता भारती नाम है मेरा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कैंप कर रहे हैं, सबका वाइटल ले रहे हैं हम लोग। वाइटल कैसे लेते हैं? हम लोग डिजिटल और मैनुअल दोनों से ले रहे हैं। बीपी, शुगर, SpO2, पल्स रेट, यही ले रहे हैं हम लोग। छोड़ दो, वही से क्या नाम है? आयशा खातून। अच्छा, ये आधा भी लगाई तो तुम तो आधी डॉक्टर बन गई हो। यस। क्या क्या जानकारी हुआ? जानकारी यही हुआ, मतलब पहले हम लोग यहाँ से पढ़ के गए तो यहाँ भी सिखाया गया था और इंजेक्शन लगाना भी। बट हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ बीगो लगाना, इंजेक्शन लगाना, पल्स लेना, बीपी लेना, आरटी से खाना देना, या फिर मरीज का देखभाल करना, कैसे करना है, सब आ गया। मतलब वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिली, यहाँ भी सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा, हम लोग सीखे, अच्छा लगा। फिर पर्चा काटना भी आ गया हम लोग को। आज पेशेंट के साथ भी अच्छा लग रहा है मिलजुल के। आप लोग के साथ भी मिलजुल के बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि कंप्लीट नर्स बन गई। यस सर, कोशिश तो है। अब आप लोग की नज़र में आप लोग के तो नीचे ही ना हम लोग हैं, बट बन गए। आप लोग कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग बन गए हैं। थैंक यू सर। स्वास्थ्य का कैंप सबसे ज़रूरी उद्देश्य यही है कि समाज में जो गरीब हैं, जिनके लिए हॉस्पिटल जाना या उन सुविधाओं का पैसे देकर लाभ लेना संभव नहीं है, उनके लिए इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है। और आज विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कैंपस में राणा हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाया गया, जो और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बहुत ही अच्छी तरह से कैंप की व्यवस्था की गई। करीब 700 से 800 मरीज अब तक देखे जा चुके हैं और मैं आभार अपनी तरफ से व्यक्त करता हूं इसमें राणा हॉस्पिटल का और पूरी नर्सिंग टीम का, और जो नर्सिंग कोर्स हमारी तरफ चल रहा है उसका, कि सभी ने पूरी मेहनत से और पूरी लगन के साथ इसका पूरा समापन और अच्छे से व्यवस्था की।
जैसा देखा जा रहा है कि सभी नर्सिंग की बच्चियां ही लगी हुई हैं, तो नर्सिंग की बच्चियों के लिए क्या कहेंगे? नर्सिंग की बच्चियों के लिए ये कहूँगा कि अभी तक तो उन्होंने किताबों में पढ़ाई की है, ये प्रैक्टिकल का समय है। अगर वो बच्चियाँ यहाँ पे मरीजों के वाइटल्स चेक करने हैं, बीपी, शुगर और ये सारी चीज़ें अगर चेक करके और अच्छे से उनकी जांच करेंगी तो यही उनको आगे भविष्य में उनके इंटरव्यू में काम आएगा, जो वो आसानी से हॉस्पिटल्स में नौकरी पाने के लिए और उस अनुभव को इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा कि देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश है आपका विद्यालय, और ग्रामीण जनता थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होती, तो जागरूकता के लिए कुछ आप लोग के स्कूल की तरफ से या नर्सिंग कॉलेज की तरफ से कुछ? जी, जागरूकता के लिए इस कैंप की सूचना हम लोगों ने पिछले करीब 10 दिनों से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पर और सबको सर्कुलेट की, और हमारी नर्सिंग की सारी बच्चियां एक-एक गांव में, एक-एक घर में पैम्पलेट, लीफलेट लेके, और हमारे जो इस कोर्स को चलाते हैं, वो जो आयोजन करता है, उन सब लोगों ने इसको घरों पे जाके हर अभिभावक को सूचित करने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ ले सकें लोग इस कैंप का। क्या इस तरह का आयोजन फिर? अवश्य इसका ये दूसरा आयोजन है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जनवरी के माह में एक आयोजन कैंप लगाया था, और इस तरह के मैं तो कोशिश करूँगा कि, और एक बार हॉस्पिटल से भी अनुरोध करूँगा कि साल में कम से कम 2 बार इस तरह का कैंप लगे, क्योंकि जिस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में हमारा विद्यालय है, यहाँ पर हॉस्पिटलों की सुविधा बहुत कम है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान पाएँ कि मेरे अंदर ये बीमारी है, ताकि वो आगे भविष्य में इलाज कर पाएँ, और एक आयुष्मान कार्ड जैसी सरकार की, भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ लेकर अपनी आँखों का या अपने संपूर्ण इलाज करवा सकें। ये राणा हॉस्पिटल के द्वारा कैंप का आयोजन किया, इस तरह का क्या उद्देश्य रहता है आपके कैंप का? पहले तो मैं वहाँ का प्रबंधक हूँ, डॉक्टर नीरज, और राणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री डॉक्टर अवनीश कुमार राणा सर और डॉक्टर सोना घोष मैम, उनके तरफ से और पूरे राणा हॉस्पिटल फैमिली के तरफ से मैं सर का बहुत आभारी हूँ। बहुत ही सुचारू रूप से सर ने जिस तरह से बताया कि प्रबंधन किया गया, प्लस लोगों में इन्फॉर्मेशन दी गई कि किस तरह से यहाँ कैंप होने वाला है, तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं सर के और सर के पूरे प्रबंधन टीम के। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कैंप है, ये केवल इसके लिए नहीं है कि लोग यहाँ स्वस्थ हों, ये इसके लिए है कि और स्वास्थ्य का क्या लाभ हम इन्हें दे सकते हैं। जैसे हमने राणा हॉस्पिटल लगभग पिछले 23 साल से स्वास्थ्य में काम कर रहा है, और राणा हॉस्पिटल ने आज काफ़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। जिस तरह से पूर्वांचल में बहुत सारे काम थे जो बहुत मुश्किल से मरीजों तक मिलते थे, जिसके लिए लखनऊ, दिल्ली तक जाना पड़ता था, वो राणा हॉस्पिटल प्लस जो डायरेक्टर सर और मैम हैं, उनका ये मानना है कि आने वाले समय में इसको हम एक छतरी के नीचे सारा कुछ ले आएंगे। जैसे कार्डियक सेंटर में अगर बात किया जाए, मतलब हृदय रोग सेंटर के बारे में, तो अभी तक हम लोग जैसे उसमें छल्ला डालने वाला जो सिस्टम है वही था हमारे पास, जिसमें कैथ लैब कहते हैं, तो वो हम लोग कर रहे थे। आने वाले विगत 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी भी करने लगेंगे, जिसके लिए लोगों को लखनऊ और दिल्ली जाना पड़ता है, वो सारी सुविधा यहाँ भी उपलब्ध होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सारी सुविधा आयुष्मान में भी उपलब्ध होगी। इसी उद्देश्य से हम लोग आयुष्मान डेस्क भी हमने यहाँ पे सर के अनुमति से और सर के सहयोग से स्टार्ट किया था, कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया वो लोग आगे चल के वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। कैंप की बात की जाए तो कैंप में किस तरह के मरीजों का इलाज किया गया, किस तरह की जाँच की गई? सभी तरीके मरीजों को किया गया, जैसे मेडिसिन के मरीजों को, गायनी के मरीजों को, हड्डी से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए भी किया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सारी चीज़ों को एक छतरी के नीचे लाके कैंप में भी देखा गया। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मरीज़ है जिसको वापस भेजा गया, और बच्चे भी जो हैं उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई। और मतलब कैंप का उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि ये सारी चीज़ों का इलाज यहाँ एक छतरी के नीचे हो सकता है। बाकी मैं सर से आगे हरदम ये सहयोग चाहूँगा, और डायरेक्टर मैम और सर के तरफ से मैं ये ज़रूर वादा कर सकता हूँ कि हम लोग निरंतर सर के साथ मिलके ये सारे कैंप करते रहेंगे। आयुष्मान कार्ड की बात किया जाए तो यहाँ से आयुष्मान कार्ड वाले धारक ये गंभीर रोगी होंगे तो उनके लिए क्या फैसिलिटी दी जाएगी? सारे तरह के रोगियों के लिए हमारे पास फैसिलिटी है। जो भी मोदी जी का लक्ष्य है स्वस्थ भारत,
उसमें हम लोग पूरी तरह से सहभागी हैं और उनके जो भी सपनों का ये प्रोजेक्ट है उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। और आज की तारीख में हमारे पास जैसे हमारा 100 सैया का है और आयुष्मान में कम से कम वो 60 से 70% भरा रहता है आयुष्मान की वजह से। और इस वजह से हम लोग आने वाले 3 से 4 महीने में इस हॉस्पिटल को 200 बेड का करने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग मोदी जी के सपनों को लेके चल रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा मोदी जी का पहल है जिसकी वजह से गरीब, क्योंकि हम लोग जहाँ वहाँ पे रहते हैं सामने देखते हैं कि जो लोग खाने के लिए भी पैसा नहीं है वो लोग भी लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का इलाज करा पाते हैं। तो और हम लोग इसको अपना सौभाग्य मानेंगे कि राणा हॉस्पिटल इसमें सहभागी है और सर लोगों का बहुत आभार है। आज इन्होंने हमें मौका दिया यहाँ आके हम अपने प्रतिभा को दिखा सकें और हमारे सारे डॉक्टर जो है ऊर्जावान डॉक्टर, वो सारे लोग भी बहुत इस चीज़ से खुश हैं कि उन्हें भी ये मौका मिला इतने सारे लोगों से एक समय मिलने का। देखिए, आज कैंप था राणा हॉस्पिटल की तरफ से और आज के पहले मतलब कल शनिवार को डॉक्टर सोना घोष की माताजी जो कि एक शिक्षक थी, उनके पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोगों ने कंबल वितरण का भी कार्य यहाँ पे किया है। और धन्यवाद देना चाहेंगे सर का कि ये बहुत अच्छा कैंपस है, यहाँ पे लोगों का भीड़ था और उन्हें हम हेल्थ सुविधाएं प्रदान कर पाए हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसा अवसर मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा कर सकें।